नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन नौतपा के शुरू होने के बाद से ही नौतपा में जहां पर गर्मी होती है तो वहीं दूसरी ओर इस बार नौतपा में गर्मी नहीं बल्कि ठंडी हवाएं और तेज आंधी है वो देखने को मिल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार नौतपा तो चल रहा है, लेकिन मॉनसून जब आने को होता है उससे लगभग 15 दिन पहले ही मॉनसून प्रदेश में दस्तक है वो दे जाएगा। अब सबसे बड़ी चर्चा की बात यह है कि जब प्रदेश में मॉनसून जल्दी आने वाला है तो आखिर नगर निगम की तैयारी है वो किस कदर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी बारिश आती है निगम का सबसे बड़ा काम वहीं से शुरू हो जाता है। तो इस बार निगम ने कितनी अपनी तैयारी है वो की है, निगम ने किस तरह की प्लानिंग है मॉनसून को लेकर के की है, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं, बीजेपी की ओर से गोविंद छिपा जी। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी जी है। असलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से आपसे करेंगे गोविंद जी, क्योंकि सत्ता में सरकार आपकी है। मौसम है इस बार जल्दी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, मौसम विभाग जल्दी का अलर्ट जारी कर चुका है। नगर निगम की तैयारी है इस बार कितनी खास है? देखिए रौनक जी, अभी आपने नौतपा की बात की और नौतपा में जो ये अभी से वैसे तो जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं और जो अपनी परंपरा है वो ये कहती है कि नौतपा में बारिश आना अच्छा संकेत नहीं होता है। जी नौतपा में बारिश हो जाने का मतलब ये माना जाता है कि मानसून जो है अ, एक तरह से अपना जो तीव्रता है वो नौतपा में निकल गई और मानसून जब आवश्यकता होगी तो उस समय में शायद नहीं होती। लेकिन इसलिए भी नहीं कह सकते कि पिछले साल भी ऐसा ही नौतपा के पहले दिन बारिश हुई थी हल्की सी, पिछले वर्ष का मुझे याद है, और अच्छा जी मानसून गया था। अब ये तो खैर मौसम विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। जहां तक नगर निगम की और बारिश को लेके मानसून के लिए तैयारियों का सवाल है, मैं आपको जी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर नगर निगम ग्रेटर की मैं बात करूं तो 650 नाले हैं, उसमें से 536 नालों की सफाई का काम पूरा हो चुका है। जी और जो प्रगतिरत हैं वो 101 नाले हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, और 2 नाले ऐसे हैं जिसमें जो गैराज शाखा स्वयं अपने लेवल पे काम कर रही है। इसमें कुल मिला के 240 श्रमिक रोजाना इसमें काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक आगे की भी मैं बात करूं इसमें कि अगर जी इसको अधिक वर्षा की बात करें, जिसमें कि अगर बाढ़ का मैनेजमेंट है, क्योंकि तैयारी अभी से ही करनी होती है, तो आज जी ही सुबह 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है, जिसमें तमाम आला अधिकारी चाहे जेडीए के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे और किसी विभागों के हों, सबकी मीटिंग ली है। और उसमें 15 जून तक कलेक्टर साहब ने सभी को अपनी तैयारियां पूर्ण कर लेने के जी निर्देश दिए हैं। और नगर निगम ग्रेटर में पिछली बार फ्लड कंट्रोल के 3 सेंटर बनाए थे, जी इस बार हमने 4 सेंटर बनाने का निश्चय किया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। जी तो मुझे लगता है कि इन तमाम जानकारी को जानने के बाद किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई काम अधूरा है या तैयारी अधूरी है। काम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो बाकी बचे हुए 101 नाले हैं, जी उनका काम जो है 5-7 दिन में पूरा हो जाएगा और बिफोर टाइम हम इसमें पूरा कर पाएंगे। ठीक पूरी है तैयारी असलम है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। असलम जी, शुरुआती टेक एक बार आपका जानना चाहूंगा मैं। जी, देखिए, अभी गोविंद जी ने बात बताई कि बुजुर्गों का ये कहना है, तो ये तो परंपराएं हैं जो चलती, सभी मानते जी हैं हम इनको, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो टेक्निकल रूप से जो वो नगर निगम की जिम्मेदारियां हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा, हमें वो रिजल्ट देना है। आप देखिए कि हमारे तक सफाई के विषय पे सर कोई मीटिंग तक नहीं की गई है, सर असलम भाई क्योंकि की आवाज जो में हमारी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा जी है, जी थोड़ा असलम जी, डिस्टरबेंस है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक बार आप। देखिए, कल हमारी बोर्ड मीटिंग रही है और जी बोर्ड मीटिंग में मानसून को लेकर नाला सफाई तक नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जी हेरिटेज नगर निगम कितना लापरवाह है इस मानसून को लेकर, क्योंकि बोर्ड मीटिंग जैसी बोर्ड मीटिंग से बड़ी कोई मीटिंग नगर निगम के लिए होती नहीं है, और उस बोर्ड मीटिंग में मानसून के नाम तक की चर्चा नहीं की गई है। जी हमारे जो बड़े बड़े नाले मौजूद हैं, नागतलाई का नाला, ब्रह्मपुरी का नाला,
ये सारे नाले जो बहुत पहले सफाई शुरू हो जाते हैं, अभी तक किसी में सफाई का कार्यक्रम शुरू भी नहीं किया गया है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये जब से ये हेरिटेज निगम में ये चेंजेस आए हैं, सरकार परिवर्तन हुई है, ये काम में इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है। हमने पिछली बार भी देखा होगा कि जरा सी बारिश में पिछले साल भी यही हुआ कि नाले भर जाते थे, रोडों पे पानी पानी भर जाता था। इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, इसकी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सभी जनप्रतिनिधियों से इसकी राय लेनी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कोई सफाई कार्यक्रम शुरू हुए हैं। कुछ चंद जगह न मैंने नाला साफ होते हुए देखे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने कचरा निकाला है। तो कुल मिला के अभी तैयारी के नाम पे जयपुर हेरिटेज में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जनता के हित में नहीं है। हो सकता है इसमें हमें इसका कोई नुकसान भी उठाना पड़े, इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। ठीक है, गोविंद जी, आपने कहा कि तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, कुछ नालों का काम है वो बाकी रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि कल सभा की बैठक हुई, बैठक में उस पर चर्चा हुई नहीं है। निगम में कल जिस तरह का माहौल था वो आपने भी देखा है, सबने भी देखा है। तो अगर निगम के अंदर इस तरह का माहौल है, वो होता है, बैठक भी काफ़ी कम इतनी बैठकें होती है। अब मानसून चूँकि समय से पहले आ रहा है, हर बार का ये होता है कि कलेक्टर बैठक लेते हैं, निगम अपना काम करता है। लेकिन जब भी मानसून का दौर आता है, चाहे सरकार बीजेपी की रहे चाहे सरकार कांग्रेस की रहे, जल भराव की समस्या है दोनों ही शासनकाल में साफ तौर पर देखने को मिलती है। दावे बड़े होते हैं, निगम ने काम कर लिए, निगम ने ये कर लिया, निगम ने वो कर लिया, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो धरातल पर केवल जल भराव की समस्या ही देखने को मिलती है। यही देखने को मिलता है कि कोई गड्ढे में गिर गया, कोई गड्ढे में आपके डूब गया, पानी की जल भराव की समस्या है, 2 फीट तक हालात है। पिछले बार की भी अगर देखें तो हालात ऐसे थे कि बाढ़ के हालात बन चुके थे। तो अगर निगम प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, मशीनरीज हमारे पास सब तरीके का अवेलेबल है, कलेक्टर हमारी बैठक ले रहे हैं, तो फिर चूक कहाँ पे हो रही है कि हर बार बातें यही होती है कि निगम ने काम कर ले, लेकिन जब धरातल देखने की बातें आती हैं तो कुछ और ही निकलता है। जी गोविंद जी। रौनक जी, आपकी अंतिम 1-2 लाइन मैं सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं समझ गया आपकी भावना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं असलम भाई को ये बता दूं जी कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई है उनके हेरिटेज में, देखिए मैंने तो जो विवरण दिया था वो ग्रेटर का दिया था। जी लेकिन जी अगर असलम भाई से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर नालों की सफाई उनके हेरिटेज में नहीं हुई है या कोई समस्या है, तो साधारण सभा का इंतजार कर रहे थे क्या आप तो यार पार्षद हो, वहां पे रोज जाते हो, मिलते, कमिश्नर से मिलते, महापौर से मिलते, आपके सफाई समिति के चेयरमैनों से मिलते और किसी अधिकारी से मिलते। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आपने सारा और साधारण सभा की जी, सब बैठक कोई भी में सही कह रहा है, सारी बैठक जिम्मेदारी में नाला ना सफाई का चेयरमैन मुद्दे की सफाई तो चेयरमैन की आवश्यकता ही नहीं जिम्मेदारी थी। है, ना महापौर की जिम्मेदारी है, ना सरकार की जिम्मेदारी है मेरी है। लो साहब, हम अगर सवाल उठाएंगे देखिए, तो हमें भी मैं सवाल हो किसी के बीच में एक नहीं, मिनट ये असलम जी, मैं एक बीच काउंटर में मिनट नहीं पुलिस हूँ। है असलम तो जी, एक देखिए, मिनट पुलिस के तरफ से चली आ असलम रही है। भाई, असलम जी, एक मिनट, असलम जी, उनको पूरा करने दीजिए, असलम मैं भाई, बोल जब रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो आप ना बोलें, और एक आप हाँ, बोलें तो मैं गोविंद जी ना बोलिए, बोलूँ। अगर आप ऐसे बोलिए, ही आप बोलिए, मर्यादा आप का बोलिए, पालन जी करेंगे जी तो जी दर्शकों का समय आप कीमती है, बोलिए सबको गोविंद सबकी जी, बात बोलिए आप। समझ में आती है ना। मैं ये जी कहना जी चाह जी रहा जी था बोलिए जी बोलिए कि गोविंद जी बोलिए। मैं साधारण सभा की बैठक का इंतजार न करके अगर आप इसका संज्ञान पूर्व में ले लेते। आप कल साधारण सभा की बैठक हुई है और उसमें क्या हुआ है ये तो खैर सबने देखा है, लेकिन मैं एक साधारण मैं भी पार्षद हूँ इसलिए समझ सकता हूँ, और आप भी पार्षद हैं और एक अच्छे पार्षद के रूप में आपका नाम आता है। तो अगर नालों की सफाई नहीं हुई है जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे तो क्योंकि आपके आंकड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मैं उस पर नहीं मैं तो ग्रेटर के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूँ जो मैंने किए हैं। लेकिन अगर अगर कोई समस्या भी है तो भी आप जाके अगर आप कमिश्नर साहब को बोलते हैं, मेयर साहब को बोलते और अधिकारियों को बोलते तो सफाई हो जाती है, निश्चित रूप से सफाई हो रही होगी। अब दूसरी बात जो आपने रौनक जी ने उठाई है कि जी साहब हमेशा दावे होते हैं, बड़े होते हैं। देखिए, मैं आपके ये जानकारी दे दूं, ये एक हमारा देश जो है एक विकासशील देश है और इसमें संसाधन सीमित संसाधनों में और एक काम करने का, अच्छा काम करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि सब सरकारें प्रयास करती हैं। कोई सरकार ज्यादा अच्छा काम करती है, कोई उतना अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार की जो तैयारी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है कि जिला कलेक्टर साहब ने आज 27 तारीख को जो है 15 तारीख से क्या इम्प्लीमेंट होगा उसकी मीटिंग ले ली है, जिसमें जेडी की कमिश्नर थी, जिसमें हमारी हमारी ग्रेटर की कमिश्नर थी, जिसमें जी हमारे डीसीज मौजूद थे, जिसमें हमारे एक्टियंस मौजूद थे सारे। आप पता कर लीजिए, आज 11 से लेकर 11:30 बजे 12:30 बजे तक की मीटिंग हुई है सर ये जिसमें क्या निर्णय बोल रहे किए हैं, गए हैं। डेवलपमेंट देश की बात तो कहीं आ ही नहीं रही है, प्रदेश के लोकल की बात हो रही है। अब इतना तो बजट अगर निगम को मिलता है, अरे निगम को बजट मिलने के बाद में भी अगर आप ये बोले मैं कि मैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट देश की हो रहा बात है, कर रहा देश हूँ की रौनक बात तो जी। काफी अलग है पिछले सर। सा,
अरे पिछले साल जो 3 जो हमारे फ्लड कंट्रोल सेंटर थे, इस बार हमने बढ़ा के 4 सेंटर उसमें किए हैं, सर तो हम तो कंट्रोल निरंतर सेंटर आगे बना बढ़ने के का क्या काम कर होगा, रहे हैं मेरे ना। को थोड़ा वो बताइए ना। कंट्रोल सेंटर बना के क्या होगा? जब अगर धरातल पे प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी तो कंट्रोल सेंटर की नीड नहीं पड़ेगी। निगम, अगर निगम को बजट मिलता है कि बारिश में आपको काम करना है, अगर उसके बावजूद भी अगर जलभराव की समस्या होती है, आप खुद निकलिए, आप खुद देखिए। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप पार्षद हैं, आपके क्षेत्र की समस्या को अगर आप खुद आप देखेंगे ना, क्या कहना चाह रहे हैं नालियां कि बिल्कुल भी फ्लड कंट्रोल चौक सेंटर रहती हैं नहीं सर। बनाए जाने चाहिए? सरकार का काम तो फ्लड कंट्रोल सेंटर बनाना होता ही है ना भैया। कल में फ्लड आए या नहीं आए, उसके हम फ्लड आने के बाद तैयारी थोड़ी करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं कि फ्लड कंट्रोल सेंटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? ऐसा कोई ब्लू अगर प्रिंट सर में जी रहे हैं क्या तैयारी हम कोई? प्रॉपर रहेगी ना तो मैं, मेरा सवाल सुनिए, मेरा तो मैंने कहने का तैयारी मतलब की है तो बात सेंटर्स बताई की भाई, बात वहां आप पर मेरी आती बात है को समझिए ना। जब आप आपकी मेरी बात, तैयारियां पूरी नहीं होती हैं। अरे मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे रोनित जी। मैं जी ये कह रहा बताइए। हूँ कि हमारी जो है मैंने नालों की सफाई का वो आपको विवरण दिए, जी आपको ठीक पूरा है। कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया। जी मैंने कलेक्टर साहब की मीटिंग का जो है विवरण दिया, जिसमें सारे जी डीसी और एक्सपीएंस मौजूद थे। और मैंने आपको ये निवेदन किया कि ग्रेटर ग्रेटर में जो पिछली बार फ्लड कंट्रोल के 3 सेंटर थे, जी इस बार 4 सेंटर हम बनाए जा रहे हैं, एक सेंटर हमने बढ़ा के बताया है। जी। तो सरकार अपना काम कितना चुस्त और दुरुस्त तरीके से कर रही है, उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। 15 जून से जो फ्लड कंट्रोल नियंत्रण की बात होगी, हमने 27 तारीख को मीटिंग उसकी कंप्लीट कर ली है। जी तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? सरकार तो सर चुस्त मेरा दुरुस्त है भाई। कंसर्न, सर आप समझे नहीं, मेरा कंसर्न है सेंटर्स बना रहे हैं वो काफी अच्छी बात है, लेकिन सेंटर्स जो बनते हैं वो हेल्प के लिए बनते हैं, उसमें नो डाउट सरकार काम कर रही है। लेकिन जब बात ये आती है, निगम ये बोलती है कि हमने पूरा काम सटीकता से कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर जल भराव की समस्या होती है तो सवाल क्यों नहीं उठे फिर? जल अब भराव की समस्या केवल मैं आपको नालों की बताता हूँ, वजह से नहीं आती। विश्वकर्मा आप अरे ले मैं रौनक लीजिए। जी, सर मैं बोल अरे रहा मैं हूँ रौनक जी, आप विश्वकर्मा आप ले टेक्निकल लीजिए, आदमी तो हो नहीं, बायसुदा मेरी आप ले बात समझो लीजिए, आप। मानसरोवर ले लीजिए। मेरी बात समझो। देखो आप टेक्निकल आदमी तो हो नहीं, टेक्निकल आदमी मैं भी नहीं हूँ। इसका सही जवाब तो कोई इंजीनियर से ही सर मैं आपसे टेक्निकल एक बेसिक निवेदन कर चीज रहा सर, हूँ कि, टेक्निकल आदमी कोई नहीं होता, अरे लेकिन सुनो बेसिक सुनो, चीजें आप अरे भी सुनो समझते हैं, रौनक मैं भी जी, आप समझता हूँ। अरे समझते तो होनी की मेरी बात सुनो। क्या मैं ये समझ कह रहा बताओ, आप हूँ कि समझाइए आप। जयपुर नगर निगम में अगर कहीं पानी भराव की समस्या आती भाई है, तो उसमें गोविंद केवल जी कह नाले रहे ही हैं कि दोषी रौनक नहीं जी होते कुछ हैं। नहीं समझते हैं। नाले की समस्या, नाले की जो समस्या है वो अपनी जगह है, और जो सड़कों का जो निर्माण हुआ है उसमें भी कई बार झोल होते हैं, सब सरकारों में हुए हैं, उसकी वजह से भी पानी भराव। और तो निगम में तो सर आपके अभी है ना मेयर, तो किसी भी सड़क पे, ग्रेटर में तो आपके ही किसी हैं। भी किसी भी सड़क पे जो है आधे घंटे में पानी बह के निकल जाता है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक बयान आप मेरा नोट कर लीजिए। किसी जी भी सड़क में पानी जो है आधे घंटे में बह के निकल जाता है, तो उसके सरकार की ड्रेनेज सिस्टम अच्छा माना जाता है, ठीक है, जो हमारी असलम जी एक सरकार बार का आप है। काउंटर करिए, एक बार, एक मिनट, असलम जी आप बोले। देखिए, मैं जिस तरह गोविंद जी ने अभी बात रखी है, तो जो बात सही है उसका मैं समर्थन कर, और जो सही नहीं है उसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। गोविंद जी की एक बर्तन कर देता हूं कि इन्होंने कहा कि हमने फ्लड कंट्रोल सेंटर बढ़ाए हैं, तो वो एक प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि अगर आप फ्लड कंट्रोल सेंटर आते हैं तो कहीं इमरजेंसी होती है और फ्लड कंट्रोल सेंटर ज्यादा होते हैं, तो हम नजदीक से उसको इमरजेंसी में सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन मुझे ने एक बात कही, मुझे जाना चाहिए था सफाई चेयरमैन के पास, मुझे जाना चाहिए था मुझे जाना चाहिए था मेयर के पास। तो मेयर की क्या जिम्मेदारी है, कमिश्नर सफाई चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? अगर मुझे ही सारी बात करनी हुआ जाके, तो आप मुझे पावर दीजिए ना सारी, मैं खुद व्यवस्था कर दूंगा। पिछले 3 साल से तो हम व्यवस्था कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह नालों की सफाई 30 मई से पहले पहले होगी। आज की तारीख में अभी हमारे नाले हुए नहीं। गोविंद जी को हंसी आ रही है। आप देखिए, अभी कल की बात है, 4 लोग सेफ्टी टैंक में मर गए। किसने ली उनकी जिम्मेदारी? अभी तो गोविंद जी ने हंसते हुए कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पानी भरेगा तो पानी निकल जाएगा। सेफ्टी टैंक में मर गए, कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? 4 जाने गई है, 4 परिवारों को शोक हुआ है, की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी। कैसे सेफ्टी टैंक में उतारा गया, जब मुख्यमंत्री के आदेश है, कानून बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सेफ्टी का नहीं। 4 लोगों की जान कल की तारीख में गई है, आप कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी? बताइए गोविंद जी, आप कह रहे हो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप समय असलम से जी, पहले देखिए आप काम करें। आपने गोविंद जी, काम हाँ, करने से पहले जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। आपको अपनी मीटिंग, कल हमारी बोर्ड मीटिंग में किसी भी सूरत में मानसून को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? किसकी जिम्मेदारी थी ये? कौन करेगा जिम्मेदारी? हम तो विपक्ष, हम सवाल करेंगे। आप हम पे सवाल करो कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। हम क्यों जाएंगे साहब? हमें बुलाया जाता तो हम जरूर जाते। हम अगर बुलाने पे नहीं जाते तो आप हमसे सवाल कर सकते थे, विपक्ष मौजूद नहीं रहा।
हम आपसे कह रहे हैं कि आप मानसून पे चर्चा करो, आपने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। आप इतने इतने हादसे हो गए, कल 4 लोग मर गए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। बोलूं? जी बोलिए बोलिए देखिए, जी बोलिए। अभी अभी असलम भाई ने कहा कि साहब हम हमें महापौर के पास जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो पार्षद का तो काम होता है भैया जनता की समस्याओं को लेके और निगम में जाके अपनी बात उठाना। इसमें आपको क्यों कष्ट हो रहा फिर है? आप घुमा जाना फिरा चाहिए के कोई अगर बात अगर कर रहे हो आपको तो लगता है। पार्षद का काम दूसरी है, बात ये है, महापौर का काम नहीं है क्या? दूसरी बात असलम ये जी है, एक महापौर मिनट, का काम असलम जी नहीं एक है। मिनट, असलम जी एक मिनट। देखिए बीच में बोलोगे तो फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। बोलिए बोलिए गोविंद अगर जी आप बोलिए आप। मैंने आपसे निवेदन किया, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आप बोलते हो, मैं हाँ बोलता हूँ बोलिए क्या बीच? बोलिए गोविंद जी बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। और अगर ऐसे बोलिए, इंटरप्शन है, लेकिन आधा घंटा पास करना है, जनता गोविंद का जी बर्बाद बोलिए। करना है, बोलिए तो कर दीजिए, आप मुझे क्या दिक्कत है? बोलिए, मैं बोल रहा हूँ बोलिए, असलम जी नहीं बोलेंगे बीच में। जी बोलिए बोलिए मैं बोलिए। कह असलम रहा जी हूँ, एक मिनट, असलम जी एक आप मिनट। आप 3 साल तक इन्होंने नगर निगम हेरिटेज को कैसे चलाया, समितियां नहीं बनने दी, क्या क्या कैसे क्या क्या कांड किए इनकी इनकी महापौर ने, जो मैं चिट्ठा चिट्ठा खोलूं, आपको पता है असलम जी? क्यों आप उसको कर रहे हो? अब आपको हंसी आ रही है। अब आप ये सेप्टिक टैंक की बात कर रहे हो। देखिए सेप्ट वो एक प्राइवेट संस्था ने अपने लेवल पे काम करवाया जो गलत था, उस पर एफआईआर कर ली गई है और सरकार इसमें नीति बनाने जा रही है। सरकार द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा वो कार्य नहीं किया गया। अब कोई घर में अपने कोई काम करता है, गलत तरीके से करता है, तो उसके लिए जो कानूनी दंड के प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होगी, उस पर एफआईआर होगी। उसको जो भी 4 लोगों की जाने गई हैं उनके प्रति हमारी सरकार और मेरी पूर्ण संवेदना है। और जो जो गलत काम करेगा उसके लिए जो कानून की दंड प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार उनको सजा मिलेगी, उसके अनुसार उनको सजा मिलेगी। आप विश्वास रखिए। अब उनके प्रति पूरी जी संवेदना है। मुझे भी दुख हुआ उसका कि इस तरह से अब प्राइवेट आदमी ने अपने घर में किसी ने उतार दिए सोने के कण ढूंढने के लिए। गलत था, उसको अनभिज्ञता में किया या जानबूझ के किया, ये तो अब जब जांच जांच होगी जब पता लगेगा। गलत है, गलत हो। जी गोविंद जी, आप बोलो मैं बोल दूं, अब हाँ, आपकी इजाजत हो। अभी बिल्कुल होगी। आप सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, नगर निगम में सर्वोपरि कौन होता है? महापौर होती है नहीं होती है? हम आपको सबसे सर्वोपरि महापौर है। सबसे बड़ी लाइबिलिटी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? महापौर की बनेगी। आपने पूछी कि हमारे महापौर ने मानसून को लेकर एक शब्द भी किसी से चर्चा की, किसी को बुलाया, कोई मीटिंग की, कोई बात की, विपक्ष के पार्षदों को बुलाया या सफाई समिति के चेयरमैनों ने बुलाया? आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप बीच ही बीच में आप कोई गुड़ घोल रहे हो, कुंडली में आपने गुड़ घोल लिया, हमें क्या पता। हमारे जो आप, मैं तो एक नाग तले का नाला बता रहा हूँ आपको, जो हर साल सफाई होता है, अभी तक नाग तला नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? ये नाग तलाई नाला जयपुर शहर का सबसे बड़ा नाला है। उसके अलावा ब्रह्मपुरी का नाला, भट्टा बस्ती का नाला, किसी जगह सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हुई? और आप ये देखिए, जब नालों की सफाई समय पे हो जाती है ना, तो बरसात तेज भी होती है ना, तो पानी का के अंदर निकल जाता है। लेकिन जब नाले भरे होंगे तो पानी का फ्लो बाहर आएगा तो लोगों के घर में जाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ये काम अच्छा, समय पे होने चाहिए थे। असलम जी एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। एक सवाल है मेरा। बरसात, आप पार्षद हैं इसलिए समझते हैं, बरसाती नालों की जो सफाई कब शुरू कर देते हैं अपन? मार्च में कर देते हैं। मार्च में कर जी देते हैं ना? मार्च एंड में कर देते हैं। जी मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई पूरा निकल गया। अगर अभी तक भी सफाई नहीं हुई है तो अब तक आप क्यों खामोश बैठे रहे? भाई ठीक है, आप महापौर की गलती है, मान लिया हमने। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप क्या साधारण सभा का इंतजार कर रहे थे? क्या साधारण सभा अगर नहीं होगी, जैसा कि आपने भी नहीं कराई 3 साल, 3 साल आपने एक साधारण सभा कराई शुरुआत वाली, उसके बाद कोई साधारण, तो क्या निगम नहीं चला? तो क्या काम नहीं हुआ? तो क्या मैं ये कह दूं कि आपने कोई काम नहीं किया? अरे काम तो होते हैं भैया, साधारण सभा तो 2 महीने में एक बार करने का प्रावधान है, वो भी नहीं होती है, वो भी आपने तो बिल्कुल नहीं की। लेकिन अगर काम नहीं होते हैं तो आपने कहाँ आवाज उठाई? मैंने तो किसी आपके किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कभी, ये सवाल है किसी असलम भी जी एक नेता मिनट। का, कि आपके नेता चलिए मैं, प्रतिपक्ष भी होंगे, मुझे तो नहीं पता कौन है, अब मैं तो बोल दूं गोविंद आप जी, क्या अब हाथ पे मैं बोल हाथ दूं धरे आपकी बैठे हो इजाजत भाई? हो? ठीक है असलम जी, आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब बोल दीजिए दूं। उनका। हाँ, एक तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि महापौर की गलती है। आपने माना कि महापौर की गलती, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। चीज जो आप बोल अरे रहे हो मुझे कि नहीं पता आप क्या किसकी कर रहे गलती थे, है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ अपनी। नहीं आपने मैं एक्सेप्ट तो किया एक कि बात कह महापौर रहा की हूँ। गलती है। एक मिनट गोविंद जी, अरे नहीं, एक आपने मैं बोला तो ना आपकी महापौर बात की को गलती मान है, रहा हूँ कि चलो इसीलिए हो मैं आपको सकता है। धन्यवाद देता हूँ कि आपने सच्चाई को पेश आना, आपने अरे मैं सच्चाई तो को पेश किसी आना, आपने कहा कि महापौर मैं की तो ये गलती है। कह रहा हूँ कि अगर अगर नगर निगम हेरिटेज में, अगर ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नालों की सफाइयां अभी तक नहीं हुई हैं, तो गंभीर जी बात है। अगर ये झूठ निकला तो देखिए फिर ये गलत बात होगी। आप या तो स्टडी करके आए हैं और आप ये नहीं कह नहीं, रहे हैं कि आप जो भी नाले, अगर अब उनकी सफाई नहीं हुई है
तो बहुत गंभीर बात है और सरकार इसे संज्ञान लेगी। और अगर नालों की सफाई हो गई और यहाँ आप चैनल ऐसा पे बैठ के कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा तो कीजिए, ये या तो आप आ जाइए इसका कल भी कल एक आप आपको संज्ञान लेना कल आप पड़ेगा कि मेरे आप साथ इस आ तरह जाइए, से मैं बिना आपको तैयारी राहुल के करा आके देता हूँ डिबेट जयपुर में आइंदा हेरिटेज नहीं में। बैठेंगे। जी मुझे असलम जहां जी तक आप पर मैं सीधा जहां मैं तक सवाल कहता है हूँ ये, आप कल एक मिनट असलम आप जी कल आप आ पर मैं जाइए, सवाल है, आप क्या जयपुर आप हेरिटेज जो में मैं आपका बोल राउंड रहे करा हैं देता वो हूँ। सच है क्या? आप जो क्योंकि फैक्ट मैं लिख रहे हैं कि दोबारा नालों की बोलिए। सफाई देखिए नहीं रौनक हुई जी, है। मेरे पास अपडेट नहीं है इसलिए मैं इस पर अड़ूंगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 27 मई को अगर हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक भी नाला साफ नहीं हुआ, कोई नाला ही साफ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नगर नहीं नहीं निगम नहीं, नाकारा से नाकारा भी आप इतना गलत अक्षम बोल होगा। रहे हैं। मैंने कहा है कुछ नालों का कचरा निकला हुआ देखा है, लेकिन जो मुख्य मुख्य कितने नाले हैं कितने नाले हैं जो आपके ज्यादा हेरिटेज में? डेंजर स्थिति में है। नहीं, जी, कितने नाले हैं आपके हेरिटेज में? कितने नाले हैं बताइए 850 आप। नाले हैं हमारे हेरिटेज में। जी, 850 तो नाले हैं, उसमें 850 से में छोटे कितने की छोटे सफाई नाले, हो गई आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितनों की सफाई हुई है? तो ये सवाल, अच्छा एक बात बताइए आप रौनक जी, ये तो इनकी जानकारी है। ये ये तो ये ये तो ये तो भाजपा इनकी की केंद्र जानकारी है कि सरकार इनको की पता ही नहीं पॉलिसी है। है कि काम जो भी और मुझे होगा नहीं सवाल लगता साढ़े विपक्ष के आठ सौ होंगे। नाले हैं। देखिए, अरे विपक्ष से देखिए क्यों मुझे सवाल होंगे? मुझे आप रौनक सत्ता में जी, हो, आप जवाब दो जी कितने जी नालों जी, की बोलिए सफाई हुई बोलिए। है। अरे आप तो उसकी नालों रिपोर्ट की, दो। अरे पता तो होना चाहिए बड़े भाई आपको, कितने के नाले हैं, कितने की सफाई अरे होगी। तो मैं बोल रहा हूँ ना है सरकार में आप ग्रेटर बैठो, की, आप बताओ कितने नाले ग्रेटर, साफ हुए। अरे ग्रेटर की आप तो मैं बता बताइए एक रहा हूँ मिनट कि ना असलम जी, आपको, नाला एक मिनट। क्यों साफ ग्रेटर नहीं की हुआ, बता रहा हूँ। नाच तला नाला क्यों साफ रौनक नहीं जी, हुआ। असलम जी एक आपको मिनट, पहला, मालूम नहीं असलम है जी हमारे एक शहर में मिनट, चार एक दीवारी मिनट में असलम जी, एक रौनक, जब मिनट, भी बरसात आती है ना, एक मिनट, एक अगर एक करके तला बोलिए या आप दोनों ब्रह्मपुत्र ने, नाला एक एक साफ नहीं करके हुआ बोलिए तो आप दोनों। पूरा जलमहल भरेगा और जलमहल पूरा हमें रोड ब्लॉक होगा। असलम जी एक मिनट रुकिए आप, गोविंद जी को बोलने दीजिए। रौनक, गोविंद जी एक बार आप कंप्लीट करिए, फिर असलम जी पे देख लेंगे एक बार आप। नहीं रौनक रौनक जी, जी, एक पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हाँ पहले इनको मेरे एक ठीक है, सवाल का आपका जवाब दे सवाल दीजिए। कंप्लीट करिए आप। हम विपक्ष बोलिए में बोलिए। बैठे हैं, काम करना है सरकार को और सवाल जवाब हमसे हो रहे हैं, ये क्या तरीका है बताइए आप। आप पार्षद मुझसे हैं कि नहीं? पूछने के नाले साफ हुए, तो मुझसे क्या पूछने के मतलब नाले आप साफ पार्षद हुए, हैं कि नहीं? मुझसे पूछने असलम कि जी मैंने क्यों क्या नहीं क्या किया, कहना क्या पार्षद चाह ने रहे क्यों हैं? नहीं किया, तो सरकार का आप पक्ष काम पार्षद हैं कि करेगा। नहीं? पार्षद का जवाबदेही बनती है कि नहीं जनता के लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हेरिटेज में अब तक कितने नालों की सफाई हुई है? क्या आपको ज्ञान नहीं होना? क्या आप डिबेट में बैठे हो यार? आधा घंटा बर्बाद कर रहे हो श्रोताओं का, दर्शकों का। मैं कह रहा हूँ आपको हेरिटेज ग्रेटर की क्या स्थिति है? आप कागज मिला लीजिए, अगर एक भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो। आप डिबेट में आ जाते हो, आपको आपको अता पता कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं 850 नाले हैं। मुझे तो नहीं लगता। तो मैं जब थोड़ा सा हमारे सुनूं क्या ग्रेटर में, रौनक जी, अगर जब आपकी हमने इजाजत हो तो मैं थोड़ा सुनूं, जो आपकी जो इजाजत हो तो मैं थोड़ा सुनूं, देखिए क्योंकि रौनक जी, गोविंद जी जो के जो ग्रेटर सवाल है में, करें ग्रेटर जोक लग रहे हैं बीच में, मुझे, कि मतलब जो सवाल ग्रेटर में, विपक्ष जवाब देगा एक कि मिनट कितने असलम जी, एक नाले मिनट साफ हो रुकिए, गए, मुझे नगर पहले फिर निगम, आपके पास ही महापौर आ क्या रहा कर हूँ रही मैं, है, एक बार सफाई के आपके पास ही चेयरमैन आ क्या रहा हूँ कर रहे मैं। देखिए, हैं, इन सब का नगर स्टेटस बनवा निगम दीजिए, घर बैठा ग्रेटर में, दीजिए। नगर निगम ग्रेटर में 650 नाले हैं, अरे उसमें गोविंद जी भाई 536। साहब, सवाल जवाब मेयर देगी, आप दोगे, आप सरकार के आदमी हो, आप आंकड़े पेश करो कितने नाले साफ हुए, अरे तो आप आपको तो हमसे क्यों आंकड़, पूछ रहे हो। एक आपको मिनट, तो आंकड़ों का ही, फिर तो मैं कुछ भी गोविंद जी बोल दूंगा, आपका मानना कंप्लीट पड़ेगा करिए, जब फिर आपको असलम यही जी नहीं से पता जवाब है। लेंगे एक बार। अब मान लूंगा मैं, आप बोले तो सही, मैं सब जानकारी रखता हूँ, आप बोलिए तो सही। दे, असलम जी हाँ, एक देखिए, मिनट का आप बोल सवाल रहे, कंप्लीट होने मैं दीजिए एक सवाल, आप बार। ये कोई देखिए, बात, आप ये ये देखिए, रौनक देखिए जी, सुनिए सुनिए, मैं नेशनल चैनल की डिबेट भी देखता हूँ, वो भाजपा के प्रवक्ता होते हैं, तो वहां पे जितने भी एंकर होते हैं विपक्ष के सवाल करते हैं, अरे भाई जवाब तो सरकार देगी, विपक्ष का जवाब देगा, अरे तो पावर विपक्ष आपके ठीक है हाथ में, ऐसे असलम जी, ऐसे अधिकारी आपके एक हाथ इनका में है। एक ऐसे बार ब्लैंक, जवाब पूरा ले अरे लेते हैं, विपक्ष फिर एक ऐसे बार ब्लैंक आपके होके पास बैठ आता हूँ एक जाएगा तो बार। सवाल तो बनेंगे ना। तो सर गोविंद जी, लेकिन ये भी फैक्ट विपक्ष है आप कि के कह जवाब रहे आप हैं साढ़े जवाबदेही आठ सरकार सौ की बोलिए नालों होगी। ना। की, मैं आपसे ये, अरे भाई मैं सरकार में हूँ, सरकार तक आपकी बात पहुंचाना चाहता हूँ, बड़े भाई आप जी इसको अन्यथा मत लो। जी, मैं सरकार तक आपकी बात अरे पहुंचाना छोटा, चाहता मैं हूँ मैं। छोटा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, हाँ बड़ा नहीं हाँ हूँ आपसे। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर वाकई ऐसा हुआ है कि हेरिटेज में नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो मैंने एक आंकड़ा ही तो आपसे जानना चाहा। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो पूछूंगा ही जी, अपने लेवल डिबेट के बाद कि साहब वो फारूक साहब तो आए थे, कह रहे थे साहब आप सामने के अपने लिए, स्तर पे पूछिए, लेकिन और तब मैं तक तो डिबेट आपको खत्म हो जाएगी। एक मैं एक चलें, इनविटेशन दे सामान्य रहा थोड़ा हूँ, आगे जानकारी, बढ़िए गोविंद जी, थोड़ा आगे बढ़िए, एक समय की इनविटेशन सीमा दे है, रहा मैं हूँ थोड़ा आगे आपको, आपको बढ़िए। आप कल सामान्य, सुबह चाहिए तो आप मेरे से मिलिए, मैं आपको पूरे नाले दिखा देता हूँ कितने साफ और कितने नहीं हुए। ठीक है, एक बार देखिए मैं फाइनल तो, आप आ फटाफट लेंगे जाइए, गोविंद जी, थोड़ा समय देखिए की मैं सीमा तो है, मैं मिनट तो जिम्मेदारी ली, एक आप बात दीजिए। कहना सरकार में हो। चाहता हूँ, मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ जी कि जिस तरह से अच्छा और श्रेष्ठ कार्य ग्रेटर नगर निगम में हो रहा है, उसी प्रकार का मुझे ये विश्वास है कि श्रेष्ठ अच्छा कार्य हेरिटेज में भी हो रहा होगा। अब आप कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं, तो मैं वो जानना ही तो चाह रहा हूँ भाई आपसे कि भाई क्या समस्याएं हैं, कितने नाले साफ हुए हैं, ठीक है आपके संज्ञान में गोविंद जी, क्या एक है, मिनट गोविंद जी, सरकार समय के की आप थोड़ी संज्ञान सी में क्या सीमा है। मेरे पास भी है, समय की थोड़ी सीमा मेरे पास भी है। मैं ये जानना आप चाह रहा जानिए, हूँ कि हमारी महापौर मानसून से जल्द पूछिए आने कि
पांच कलेक्टर। एक मिनट असलम जी, एक मिनट। मॉनसून आने वाला है, जी। क्या इस बार श्योरिटी है कि जो जल भराव की समस्या है वो प्रदेश में या फिर राजस्थान में, जयपुर में कहीं देखने को मिलेगी नहीं?
क्योंकि आपने बताया कि देखिए जिस तरह ग्रेटर से के अंदर काफी बेहतर काम हो रहा है। अगर हम स्वच्छता की बात भी कर ले तो हमेशा इंदौर नंबर 1 पर आता है, जयपुर का वहां पर नंबर को नहीं आता है। अगर इस पर हम बात करेंगे तो लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। इससे मैं थोड़ा सा अलग हटता हूं कि इस बार, क्योंकि पिछली बार भी आपने खुद ने देखा था जल भराव हुए थे, 3-3 फुट तक पानी भरा था। तो इस बार अगर जो तैयारी पूरी हो चुकी है तो क्या ये श्योरिटी आप दे पाएंगे कि जल भराव की समस्या है इस बार मानसून में कम देखने को मिलेगी, इस तरह की समस्या, जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, जल भराव की समस्या कम से कम होगी, मिनिमम करने का प्रयास होता है, क्योंकि जल भराव की समस्या केवल नालों पे डिपेंड नहीं होती। मैं वही आपको टेक्निकल बताना चाह रहा हूँ। सड़कें किस प्रकार से बनी हैं, अवैध अतिक्रमण किस प्रकार से हुए हैं, सड़कों पे हुए हैं अनेक स्थानों पे, वो इनकी सरकार में भी हुए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इनकी सरकार में भी हुए हैं, हमारी सरकार में भी हुए हैं। इसलिए कोई ये कह सकते हैं कि साहब 3 महीने की नालों की सफाई से कहीं भी जल भराव नहीं होगा, क्योंकि जल भराव के अनेक कारण होते हैं, उसमें नाला एक एस्पेक्ट है, तो सर मैं वही अतिक्रमण पूछ भी रहा हूँ, है इन अनेक रोड पे। कारणों पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है? चाहे वो अतिक्रमण की बात कर लें, चाहे वो सड़कों की बात कर लें, क्या कोई विभाग जो होता है, एक्शन मिल करके लिया भी जा काम सकता होते है, हैं जो देखिए इन समस्याओं को नेग्लिजेंस कर दिया जाए, फिर पूरा खत्म कर दिया जाए कि जिससे कि पानी की प्रैक्टिकल समस्या ना हो, उसको लेकर के क्या कोई एक्शन प्लान तैयार है सरकार के पास, इस निगम के पे पास? यही हाँ, इस पे यही एक्शन प्लान है कि देखिए, नालों की सफाई हमने अच्छे से कर दी है, पहली बात जो ठीक है। सरकार आसानी से कर सकती है। दूसरी बात है अतिक्रमण है। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा विषय है। अगर अतिक्रमण तोड़ने सरकार निकलेगी तो आधा जयपुर साफ हो जाएगा। आप किसी का भी घर देखेंगे, किसी का भी ऑफिस देखेंगे, हर एक आदमी ने अपने अपने लेवल पे, किसी तो ने सर आधा अगर फुट, किसी रूल्स ने 1.5 रेगुलेशन फुट के अकॉर्डिंग अतिक्रमण कर चलना रखा पड़े तो सरकार को चलना चाहिए फिर। है। और आपका नंबर भी सरकार आ ने जाएगा एक्शन लिया रौनक ही जी, है। आप तो सोचो उसमें। सरकार ने एक्शन लिया ही है। जब अगर कोई सड़क को चौड़ीकरण करने की बात तो सरकार एक्शन उसमें लेती है, तो एक्शन आपका लेना चाहिए फिर उसमें तो। रौनक जी आपका नंबर भी आ सकता है, आपके 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 भी फोन आ जाते हैं। है ऐसी बात नहीं है, सरकार जब एक्शन लेने जाती है तो कईयों के फोन आते हैं, उसे पत्रकारों के फोन भी आते हैं। तो सर वो आपको एक्शन पूरा लेना इसलिए चाहिए। ये इसलिए ये जितना संभव हो सकता है जी, ये लोकतंत्र लोकतंत्र है भैया। लोकतंत्र में जनता सर के हिसाब से लोकतंत्र ही निर्णय है, किया, जनता का अधिकार, लेकिन इम्प्लीमेंट में जनता भी को लोकतंत्र के अधिकार हिसाब से नहीं चलना अतिक्रमण पड़ता है। करने का। जनता को अधिकार नहीं अतिक्रमण करने का। जनता हो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन का ये आप भी अतिक्रमण जानते हैं तो सर। फिर बेचारा वो तो डर डर के करता है, फिर तो वो तो उसको तो टारगेट पे भी आ जाता है। आप देखिए कि जगतपुरा का कितनी कच्ची बस्तियां जयपुर शहर में, अनेक शहरों में डेवलप हो गई हैं, आज की डेवलप नहीं हुई, 20-20, 30-30, 40-40 बिल्कुल साल से सर, मैं हुई हैं। एग्री करता हूँ इस चीजों से, वोट बिल्कुल। बैंक की राजनीति इसमें काम करती है, और वोट बैंक की राजनीति में हमें फिर वो विषयांतर हो जाएगा। इसलिए ये 1 दिन का या 1 घंटे की डिबेट का या 2 महीने की इसका विषय नहीं है। ये लंबा विषय है, इसमें एक ठोस नीति बनानी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई काम अवश्य करेगी, कर रही है। ठीक है। असम जी, लास्ट फाइनल डे एक बार आपका क्या रहेगा कि आप क्या चाहते हैं किस चीज़ों को लेकर के? क्योंकि तैयारियां हैं, चाहे सरकार आपकी रही हो तब भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो अगर आपके क्षेत्र को मैं अगर जनरली समझूं, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात भी करूं, तो क्या आपने आपके क्षेत्र में तैयारियां पूरी की है? आपके जो वार्ड क्षेत्र है उसमें तैयारियां पूरी हैं आपकी? देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जल भराव का जो समस्या है, बरसात अगर आती है, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। ये दे देना मन। जल भराव की समस्या है, जब बरसात होगी तो पानी तो आएगा, लेकिन सवाल ये नहीं कि जल भराव, सवाल ये कि वो जल कितने समय में अपनी जगह छोड़ देगा और अपने गंतव्य स्थान पे चल जाएगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसमें जो हमने नाले बना रखे हैं, उस नालों की सफाई होती है तो पानी तुरंत वहां से निकल जाता है। लेकिन अगर सफाई नहीं होगी तो आपने कई बार देखा होगा, हम जलमहल के पास से अगर हम खड़े होते हैं तो जलमहल का पानी इतना फ्लो करके, क्योंकि नाले साफ नहीं होते हैं, तो रोड पे आ जाता है। कई बार आमेर वालों को और जयपुर वालों को कनेक्शन भी कट जाता है। तो हमने ब्रह्मपुरी नाले की सफाई करते हैं, नागतलाई नाले की सफाई करते हैं, तो ये समस्या देखने में नहीं मिलती है। छोटे छोटे नालों की सफाई जाती है तो घर पे भी, घर के आसपास भी पानी भराव की समस्या नहीं मिलती है। अगर हम समय पे नालों की सफाई करते हैं तो हमें इन समस्या को देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम समय पे काम नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या आएगी, और कभी कभी ये विकराल रूप भी ले लेती है, जो कई बार हमें इसकी हानि उठानी पड़ती है, जनता को हानि उठानी पड़ती है।
चलिए सर, चलिए फारूक जी आपका बहुत जी, बहुत मैं तो यही शुक्रिया। बात गोविंद कहूंगा जी चलिए, कि हमारे समय की एड्रेस थोड़ी टीम आपको पाबंदी मेरे को पास मीटिंग भी है। बुलानी चाहिए थी। जी गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपक्ष को असलम जी आपका साथ बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया, रौनक आपने जी, मैं अपना आखिरी कीमती बात कह रहा समय हूं। है वो निकाला है। तो हालांकि दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से हमने बात की, क्योंकि प्रदेश के अंदर मानसून समय से पहले आने वाला है, तो उसको लेकर के तैयारियां हैं प्रदेश में। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार पहले की तरह जो समस्या देखने को मिली थी वो इस बार कम देखने को मिलेगी, चूंकि इसका वो क्लियरेंस प्रॉपर नहीं मिला है कि समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन देखने को मिलेगी, लेकिन वो संख्या थोड़ी कम रहेगी। खैर, मॉनसून जब आएगा प्रदेश में किस तरह के हालात होंगे उस पर भी सबकी निगाहें हैं, पंजाब की जो निगाहें हैं वो बनी रहेंगी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब की।